क्लास 11 के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर अर्थशास्त्र का पेपर होने वाला है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट आ रहे थे कि सर अर्थशास्त्र का पेपर प्रोवाइड करा दें। तो आपका फाइनली अर्थशास्त्र का पेपर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही इस वीडियो में आपको देने वाले हैं सॉल्यूशन। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो पेपर है वो आपका 80 नंबर का रहेगा और आपको इसमें समय 3 घंटे मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं स्पष्ट तरीके से कि जो आपका अर्थशास्त्र का पेपर है, जो वो कक्षा 11 वालों का हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप देख लीजिए। जो आपका दोस्तों पहला प्रश्न है वो आपका 6 नंबर का रहेगा, जिसमें आपका पहला रहेगा प्रश्न है। यहाँ पर पहला प्रश्न आप देख लीजिए, जब आंकड़ों को समय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो इसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, इसे आपको बताना है। स्थानिक वर्गीकरण, काल्पनिक वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका सही सॉल्यूशन है वो आप देख लीजिए। सही सॉल्यूशन हो जाएगा आपका काल्पनिक वर्गीकरण। फिर दोस्तों आता है यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न आप देख लीजिए, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे, 1947, 1948, 1949, 1950। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1950। इसके बाद सांख्यिकी के जन्मदाता हैं मार्शल, NH वाल, गाल्टन, बाउली। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर NH वाल। इसके बाद भारत में रेल सेवा कब प्रारंभ की गई, 1863, 1873, 1853, 1883। तो इसमें आपका हो जाएगा 1853। इसके बाद आपका तृतीय क्षेत्र में शामिल है सेवाएं, उद्योग, कृषि, आखेट। तो इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर सेवाएं। इसके बाद आता है दोस्तों आपका यहाँ पर छठवां जो सही विकल्प निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया, उपभोक्ता, उपभोग, वितरण, उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों आपके जो यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके खालिस्तान। तो खालिस्तान आपके दोस्तों रहेंगे 6 नंबर के। यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर के यहाँ पर आपके रहेंगे खालिस्तान, जिसमें पहला आपका जो प्रश्न है वो आप देख लीजिए, स्वतंत्रता प्राप्त के समय किसी क्षेत्र में उत्पादकता का स्तर क्या था। तो इसमें आपका रहेगा 52%। तो पहले खालिस्तान का जो सही आंसर है वो आपका 52% हो जाएगा। इसके बाद रहेगा आपका नियोजन, आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक सत्ता का डॉट डॉट हो जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा बंटवारा। तो इसमें आपको बंटवारा लिख लेना है। इसके बाद है आपका यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ माप है। तो इसमें आपका हो जाएगा माध्य। तो इसमें आपको माध्य लिख लीजिए। इसके बाद है आपका यहाँ पर चौथा वर्गीकरण डॉट डॉट का आधार है और स्वतंत्रता से पूर्व डॉट डॉट उद्योग का केंद्रीकरण बंगाल राज्य में था। तो इन दोनों के सॉल्यूशन आपको बताना है। इसके बाद छठवां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक साहसी अपने लाभ को डॉट डॉट करना चाहता है। तो इसमें आपका रहेगा अधिकतम। तो इस तरीके से आपके खालिस्तान भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके दोस्तों सत्य, जो कि आपके रहेंगे यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर के। तो 6 नंबर के आपके सत्य रहेंगे, जिसमें पहला सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। इसके बाद ये आपका जटिल तथ्यों को सांख्यिकी सरल रूप में प्रस्तुत करती है। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। समक तथ्यों के समूह होते हैं। तो ये आपका सत्य है। फिर गुणात्मक तथ्यों का सारणीय किया जाता है। तो ये भी सत्य है। वर्गीकरण काल्पनिक आधार पर नहीं हो सकता। तो ये असत्य है। फिर सरकारी प्रकाशन द्वितीय संपर्क होते हैं। तो ये आपका सत्य है। तो इस तरीके से आपके सत्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर फिर आती यहाँ पे जो आपका चौथा प्रश्न है वो आपका यहाँ पर रहेगा सही जोड़ी, जो आपकी 7 नंबर की रहेगी, जिसमें आपका जो आपका पहली सही जोड़ी वो आप देख लीजिए, राष्ट्रीय आय की गणना। तो इसमें दादाभाई नौरोजी, भारत में प्रथम जनगणना 1981, औद्योगिक नीति। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर 1965। फिर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। तो इसका हो जाएगा 1952। औद्योगिक निर्माण। तो इसका हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र। स्वेज नदी का प्रारंभ। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर 1869। संचयी आवृत्ति व्रत। तो इसका हो जाएगा ओजाई वक्र। इस तरीके से दोस्तों आपकी जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। अब आते हैं एक शब्द एक वाक्य। तो यहाँ पर रहेंगे आपके 7 नंबर के, देख लीजिए, जिसमें आपका पहला है अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित समक क्या कहलाते हैं। तो इसमें आपको लिख लेना प्राथमिक समक, देख लीजिए स्पष्ट तरीके से और साथ ही याद कर लीजिए। फिर आता है यहाँ पर उस सांख्यिकी विधि का नाम बताइए जो कम खर्चीली है। तो इसमें आपका हो जाएगा प्रतिदर्श विधि। फिर है आपका यहाँ पर भारत में जनसंख्या की गणना के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो इसमें आपका हो जाएगा सर्वेक्षण। फिर है आपका यहाँ पर वर्तमान में आर्थिक क्रियाओं का मुख्य आधार क्या है। तो इसमें आपका हो जाएगा उत्पादन। यहाँ पर आप देख लीजिए उत्पादन, उपभोग, निवेश। फिर आपका यहाँ पर आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है,
अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। और इसका जो आपका 7वां प्रश्न है, एक वचन में सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? तो इसके सॉल्यूशन आपको देना है। पहले दोस्तों आपके यहाँ पर 2 नंबर के प्रश्न है, तो 2 नंबर का जो प्रश्न 6वां है वो आपके 2 नंबर के प्रश्न रहेंगे। अर्थशास्त्र के विभाग के नाम लिखिए और इसका अथवा राजस्व से आप क्या समझते हैं? तो संपूर्ण सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद 7वां है, आर्थिक समस्याओं के कारण बताइए, सांख्यिकी क्या है? और 8वां है आपका सांख्यिकी की 2 विशेषताएं, अथवा लिखिए अर्थशास्त्र के अध्ययन में सांख्यिकी का महत्व। तो ये संपूर्ण प्रश्न आपके 2 नंबर के रहेंगे। सॉल्यूशन आपको यहाँ पर टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। इसके बाद 9वां प्राथमिक सांख्यिकी किसे कहते हैं? जनगणना से क्या आशा है? और इसके बाद आपका 10वां प्रश्न है, सारणीयन का क्या अर्थ है? समांतर माध्य का सूत्र लिखो। तो समांतर माध्य का यहाँ पर सूत्र आपको बता देना। संपूर्ण क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद 11वां, एक आदर्श माध्य के गुण लिखो। चतुर्थ, विचलन किसे कहते हैं? बाजार अर्थव्यवस्था को का अर्थ बताइए। इसका अर्थ है आर्थिक नियोजन से क्या आशा है? और इसका जो 13वां, राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए, सतत विकास से क्या आशा है? और इसका जो 14वां, बिंदु रेखीय प्रदर्शन से आप क्या समझते हैं? बारंबारता वितरण क्या समझाइए। 15वां है आपका विस्तार का सूत्र लिखो। प्रो मार्शल की परिभाषा लिखिए। इसका 16वां प्रश्न, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता बताइए। मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण लिखिए। तो दोस्तों जो प्रश्न 16वां है वो आपके 3 नंबर के प्रश्न रहेंगे। 7वां प्रश्न भी आपका 3 नंबर का रहेगा। और 7वां जो रहेगा, सांख्यिकी विधि क्या है, उनके नाम लिखिए। आर्थिक और गैर आर्थिक विधियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 18वां आपका प्राथमिक आंकड़ों और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा जनगणना विधि द्वारा सर्वेक्षण में आने वाली समस्याएं बताइए। निम्न आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको समांतर माध्य निकाल देना है। इसका अथवा भी देख लीजिए। गतिहीन अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य? क्या ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन थी? 20वां, प्रश्नावली किसे कहते हैं? एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषता लिखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो ये आपके 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे। 20 से आपके 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे। प्राथमिक आंकड़ों के संगणन की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। साक्षात्कार का उदाहरण प्रारूप बनाइए। 22वां, माध्य का क्या, इसकी गणना कैसे की जाती है? अनुसंधान में सांख्यिकी का महत्व स्पष्ट कीजिए। फिर दोस्तों आपका 23वां प्रश्न, पंचवर्षीय योजना के लक्षणों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। और जो आपको ग्राफ दिया गया इसे वृत्त चित्र में प्रदर्शित करना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपके संपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो अगली वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।